2000 रुपया DAP मिल रही, किसान परेशान आए। 2027 चुनाव के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंकुर पटेल है। कहाँ से आए हैं पटेल जी? मैं कानपुर से आया हूँ। आप जैसा कि जानते हैं, इस बार लोकसभा चुनाव में 37 सीटें हमारी पार्टी ने जीती है, जिसमें कि 75% वोटर जो भाजपा को वोट करता था वो इस बार समाजवादी पार्टी को पक्ष में वोट किया है, जिसमें कि हमारे 9 कैंडिडेट कुर्मी सांसद जीते हैं इस बार। गौ माता को ये गौ माता मानते हैं, गौरक्षक बनते हैं। गौरक्षक हम लोग हैं जो गायों की सेवा करते हैं, चारा देते हैं। किसान गौरक्षक हैं, चारा देते हैं, पानी पिलाते हैं। समाजवादी पार्टी इस बार पीडीए के दम पर सरकार बनाने जा रही है। 2025 की शुरुआत हो चुकी है। 2027 के लिए अखिलेश यादव पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। मिल्कीपुर में उपचुनाव भी होने वाला है, उसको लेकर भी आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता भी हैं। क्या कहेंगे, कैसी तैयारी रहेगी 2027 में? देखिए, समाजवादी पार्टी की पूरी तरह से पीडीए ही वाली विचारधारा पे चलेगी और भारतीय जनता पार्टी से घबराई हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी पीडीए का तोड़ नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की कल भी दुश्मन थी, आज भी है। वो कल भी उनको अधिकार हक नहीं देना चाहती थी, आज भी नहीं देना चाहती है। आपने देखा होगा कि कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें योगी जी की अगर जात का होगा तो उसे विधानसभा के अंदर बुलाकर सम्मानित किया जाता है, उसको पैसे दिए जाते हैं। मगर अगर वो पिछड़े और दलित का होगा तो उसको आवास के अंदर नहीं बुलाया जाता है। इसलिए नहीं बुलाया जाता है कि अगर पिछड़ा दलित आएगा तो उनको शुद्धिकरण कराना पड़ेगा। इस 2027 की तैयारी सपा एकदम पूरी तरीके से कर रही है। जनता पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। समाजवादी के साथ है पीडीए और पीडीए के संग भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों से जंग। सपा की तैयारी कैसे रहेगी 2027 में? सपा की तैयारी अच्छी तरीका से होगी। कैसे रहेगी तैयारी? कैसे मुकाबला करेंगे योगी जी का? बुलडोजर है उनके पास। चक्कर जो आए 2000 रुपया DAP मिल रही, किसान परेशान आए। और आधार कार्ड से एक गेहूं बोरी मिल रही। किसान हैं आप? हाँ, किसान आए। तो किसानों के लिए कैसी समस्या देखने को मिल रहा है खेतों में? परेशान ही किसान। कहाँ से आए हैं चाचा? कन्नौज। कन्नौज से आए हैं। हाँ। तो योगी जी का मुकाबला कैसे करेगी समाजवादी पार्टी फिर? चुनाव जो प्रजातंत्र है, जनता के ऊपर आए। तो जनता साथ है? जनता साथ आए। अखिलेश जी से मुलाकात हुई? जी हुई मुलाकात। क्या बोले अखिलेश यादव जी? 2027 चुनाव के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंकुर पटेल है। कहाँ से आए हैं पटेल जी? मैं कानपुर से आया हूँ, लोहियावानी में हूँ। और आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें सब कल अखिलेश जी सबको कार्यभार संभालेंगे। जो भी प्रदेश सचिव हैं उनके लिए आज बैठक थी। और 2027 की क्या तैयारी रहेगी फिर समाजवादी पार्टी की? तैयारी हम लोगों की मजबूत है, मजबूती से लड़ेंगे और जितने भी जन मुद्दे हैं उनको प्रमुखता से उठाएंगे। हर विधानसभा, लोकसभा। पटेल समाज कितना समाजवादी पार्टी के साथ? पटेल समाज पूर्णतया समाजवादी पार्टी के साथ है। आप जैसा कि जानते हैं, इस बार लोकसभा चुनाव में 37 सीटें हमारी पार्टी ने जीती है, जिसमें कि 75% वोटर जो भाजपा को वोट करता था वो इस बार समाजवादी पार्टी को पक्ष में वोट किया है, जिसमें कि हमारे 9 कैंडिडेट कुर्मी सांसद जीते हैं इस बार। तो समाज कुर्मियों में उत्साह है 2027 में जुड़ेंगे सपा के साथ? जी बिल्कुल उत्साह है, जुड़ेंगे। क्योंकि अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, लखीमपुर खीरी से योगेश वर्मा जी कुर्मी विधायक थप्पड़ मारा गया, उससे हमारा समाज काफ़ी प्रभावित है, बहुत दुखी है। उसमें तो आशीष पटेल भी लगातार एनडीए का हिस्सा है, लेकिन लगातार आरोप लगा रहे हैं भाजपा पे। जी, अनुप्रिया पटेल को जानते हैं कि नहीं? आपके समाज के नेता हैं? बिल्कुल जानते हैं। उन लोगों देखो, उनको राजनीति करनी है तो उनको अखिलेश जी के साथ आना चाहिए, पीडीए के साथ जुड़ना चाहिए। अगर वो आप पटेल समाज से हैं, अगर आशीष पटेल सपा के साथ आएंगे तो आप लोग स्वागत करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे स्वागत। हम तो यही चाहते हैं कि वो पीडीए समाज के साथ जुड़े, यहाँ पे आके प्रमुखता से समाज के मुद्दे उठाएं। और वहाँ पे वो कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तभी तो उनकी ये हालात हैं। क्या रहेगा फिर 2027 में? 2027 में 300 प्लस सपा की सीटें रहेंगी। 300 प्लस जीतेंगे? इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया सपा के साथ? क्योंकि 2 बार से इतने त्राही जनता हो
हो गई है। हर क्षेत्र में किसान, नौजवान सब परेशान हैं। इसलिए जो 2027 में आने वाला चुनाव है, इसमें सपा जो है पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी। पीडीए की बात करते हैं अखिलेश यादव, क्या रहेगा पीडीए पे चल रही सपा? पीडीए के संरक्षक हैं अखिलेश यादव, और पीडीए का जो भी वोट है, दलित वोट और पिछड़ा वर्ग का अल्पसंख्यक वोट, वो सब अखिलेश जी के साथ में है। और टोटल इन्हीं सबको मिला के सरकार आगे बनेगी 2027। चाचा कहाँ से आए हैं? हम कन्नौज से आए हैं। कन्नौज से हैं। क्या रहेगा फिर चुनाव में 2027? 2027 में बहुत अच्छा चुनाव रहेगा। एक तरफा चुनाव होने जा रहा है, जबकि हमारे देश के युवा परेशान हैं, जिन्हें रोजगार नहीं सरकार दे पा रही है, किसान परेशान है। इतनी बदहाली है, खाद पहले 50 किलो की बोरी 45 किलो की गई, अब 5 किलो और चोरी हो गई, अब 40 किलो की रह गई है। किसान परेशान है, महंगाई से किसानों की कमर टूट रही, सबकी सब। हम आप सब जानते हैं हमारे पैकेट में क्या है, महंगाई कितनी है, पढ़ाई शिक्षा से परेशान। शिक्षक हमारे जब नौकरी अपनी रोजगार मांगने के लिए जाते हैं, तब शिक्षकों के ऊपर ये सरकार निकम्मी लाठियां भांजने का काम करती है। हमारी बेटियां अपने रोजगार की जब बात करती हैं, नौकरी की बात करती हैं, आप तो रोज देखते हैं हमारी बेटियों के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। 2022 का जब चुनाव हो रहा था, उससे पहले तो खूब धरना हो रहा था, छात्र खूब धरना कर रहे थे। जब रिजल्ट आया तो भाजपा आ गई, योगी जी ये तो आप मुख्यमंत्री जानते हैं, ये बेईमानों की सरकार है। देखिए प्रशासन चुनाव लड़ रहा था, जनता एक तरफ वोट डाल रही थी, प्रशासन बेईमानी। आप लोग आरोप लगाते हैं कि प्रशासन चुनाव लड़ रहा था, हमारे नजदीक कैसे मुकाबला करेंगे प्रशासन? मुकाबला करेंगे, मुकाबला फिर किया था, फिर करेंगे ना। हम हारे हैं, मैं हारी नहीं मानता हूँ। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं जीता हुआ मैं आज का भी मुख्यमंत्री मानते हैं। देखिए सैलाब हमेशा सैलाब रहता है, नौजवान युवा परेशान, किसान परेशान, आज जानवर भी परेशान हैं। गैया गौशालाओं में गोबर खा रही हैं। ऐसी मुसीबत आज देश में है। ये गौ माता को ये गौ माता मानते हैं, गौरक्षक बनते हैं। गौरक्षक हम लोग हैं जो गायों की सेवा करते हैं, चारा देते हैं। किसान गौरक्षक हैं, चारा देते हैं, पानी पिलाते हैं, खिलाते उनको कायदे से रखते हैं। आप गौशाला जाके देखिए, कितनी गैयों के कंगाल गड़े हुए हैं, जेबीसी से गड़ाए जाते हैं। चारा है खाने के लिए, पानी है खाने के लिए। आप यहाँ तो घूमते हैं, आज गौशाला में चलिए, आज हमारे यहाँ ले चलेंगे हम आपको कन्नौज में, जहाँ सैकड़ों का दसियों गाय रोज मरने का काम करती हैं। जिस गाय को करीब 25 से 30 किलो चारा भोजन चाहिए, उसको 2 किलो सरकार चारा दे रही है। किस समाज के लोग सपा के साथ जुड़ रहे हैं? सब जुड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चो, यादव हो चो, मुसलमान हो चो, पाल हो चो, कहार हो चो, किसान मल्लाह केवड़ी, सब लोग जुड़ने का काम है। समाजवादी पार्टी का काम, सब समान, एक समान सामाजिक व्यवहार, सब लोग जुड़ेंगे। पीडीए में सब लोग जुड़ेंगे। पीडीए की बात करती है समाजवादी पार्टी, पिछड़ा दलित जुड़ रहा है समाजवादी पार्टी से, गैर यादव पिछड़ा। आप उठा कर देख लो ना, 3 सांसद आज मौर्य कुशवाहा साग सैनी समाज का, 1 सांसद राजभर समाज से, 1 सांसद क्या नाम है 8 से 9 सांसद कुर्मी समाज से, लोधी समाज से सांसद। अगर ये पीडीए जुड़ नहीं होता तो इतनी बड़ी तादाद जो 37 सीटें हम जीते हैं, ये पीडीए ही सरकार बनाने जा रहा है 2027 में। पीडीए एकजुट रहेगा 27 में? फिर बिल्कुल एकजुट है, कहाँ एकजुट नहीं है बताइए। पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के को पीडीए इस बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्प ले चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव में बंदूक के दम पर जो वोट दिया है, आप बताओ, चुनाव आयोग कहती है कि हम मतदाताओं को सहूलियत करेंगे कि वो मतदान केंद्र पर आसानी से चले जाए, और यही उत्तर प्रदेश की सरकार उन्हें बंदूक से रोकती है। आपने देखा नहीं उपचुनाव के अंदर आखिर वो क्यों नहीं जवाब देती है? तो मिल्कीपुर का चुनाव फिर कैसे लड़ेगी सपा? फिर कहीं बंदूक निकाल कर फिर रोकने लगे वोटरों को, ऐसा तो आप लोग आरोप लगाते हैं। जब आप बंदूक निकालते हो तो जनता भी उसी तरीके का बिहेव शुरू कर देती है। जनता को पता नहीं था, अब ये जब से 24 हारे हैं तब से ये बौखला गए हैं। जिस तरह जब से पीडीए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए बनाकर जब से ये उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को रोककर और केंद्र में बैसाखी पर सरकार ला दिए, भाजपा की सरकार बैसाखी पर ला दिए, तब से बौखलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी और लगातार षड्यंत्र कर रही है। अब उसको कम्युनल राजनीति के अलावा कोई राजनीति नहीं मिलेगी। धर्म के नाम पर वो जिस तरीके से जितने हथकंडे अपनाने होंगे वो अपनाएंगे, लेकिन मैं भरोसे के साथ कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता आज शिक्षा मांग रही है, रोजगार मांग रहा है। आज वो किसान अपनी
आमदनी आय दुगनी जो उन्होंने वादा किया था वो मांग रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ और केवल धर्म पर राजनीति कर रही है। लेकिन पीडीए इस बार तैयार है कि 2027 में अपनी सरकार बनाएगा, यानी समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री। खबरें आ रही हैं कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी, निषाद पार्टी हुई और अपना दल हुआ, ये सब एनडीए नाराज चल रहे हैं। पीडीए में स्वागत रहेगा फिर? अब ये बताइए कि ये पहले तो पीडीए को नुकसान पहुंचाया इन लोगों ने। एनडीए के साथ जाकर आखिर ये अगर न जाते तो एनडीए का कोई वजूद नहीं था। यही जाकर एनडीए में जाकर पीडीए को नुकसान पहुंचाने का काम ये जो ये नेता हैं इनसे आप पूछेगा कि अब जितना चोट जितना दर्द देने के बाद अब कहीं जाने का कोई मतलब नहीं होता। अब स्वयं समाजवादी पार्टी इस बार पीडीए के दम पर सरकार बनाने जा रही है और पीडीए ही उत्तर प्रदेश का भविष्य तय क्या रहेगा भैया चुनाव में? क्या बोले अखिलेश यादव जी? देखिए 2027 के चुनाव से पहले पार्टी हमारी पूरी लगी हुई है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार लूट खसोट मचाई हुई है, कभी महाकुंभ के नाम पर वहाँ पर घोटाला हो रहा है और नौकरियाँ तो इस सरकार में मिल नहीं रही हैं, बेरोजगार दर दर भटक रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि नौकरियाँ निकाली जाएं। इन सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। इससे पहले भी जनता के बीच में गए हैं। जनता बहुत इस सरकार से नाराज है और अब की बार 2027 में इस सरकार को हटा करके अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी। बात करती है समाजवादी पार्टी, पीडीए समाज कितना जुड़ रहा है समाजवादी पार्टी से? देखिए उपचुनाव में तो हार गए आप लोग। नहीं, उपचुनाव में हम लोग नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, सत्ता सरकार का दुरुपयोग किया गया, उसके बाद भी ये लोग 7 ही सीट जीत पाए। अगर ये लोग निष्पक्ष चुनाव करा लिए होते 9 की 9 सीट समाजवादी पार्टी जीतते और ये लोग बुरी तरह चुनाव हारते। मिल्कीपुर का चुनाव होने जा रहा है, कैसे लड़ेंगे फिर? तो आप तो कह रहे हैं दुरुपयोग किया गया। नहीं, अगर इसी तरीके से लोकतंत्र का चिरहरण होता रहा, इसी तरीके से मशीनरी का दुरुपयोग होता रहा, तो मिल्कीपुर क्या पूरे देश में चुनाव करा लीजिए, सत्ता पक्ष ही जीतेगा हमेशा। तो विपक्ष शांत क्यों है फिर? विपक्ष शांत नहीं है, विपक्ष लगातार जनता के बीच में जा रहा है और जनता ने अब की बार मन बनाया है। और अगर ऐसी भाजपा करती रही तो एक दिन क्रांति होगी और उस क्रांति में भाजपा के लोग ढह जाएंगे और इस देश में सरकार तभी बन पाएगी जब लोग क्रांति करके बाहर निकलेंगे। अगर इस तरीके से बेईमानी और लगातार बैलेट पेपर चुनाव नहीं कराते हैं तब। एनडीए का हिस्सा है निषाद पार्टी, अपना दल, लगातार बगावती सुर उन लोग का आ रहा है, तो क्या पीडीए में आएंगे, समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे तो सफाई स्वागत करेंगे? नहीं, हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव वो पीडीए की बात कर रहे हैं, पीडीए के लोगों के लेकर के लड़ने का काम कर रहे हैं, उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लोग जो लगातार एनडीए के साथ बन करके पीडीए के लोगों के साथ धोखा कर रहे थे, संविधान का जब अपमान हो रहा था, जब संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही हो, उस समय ये लोग एनडीए का साथ दे रहे हैं। जब अपने ऊपर आई ये लड़ाई, यहाँ केंद्र और प्रदेश की है, योगी और मोदी की लड़ाई है, उसमें वो लोग पिस रहे हैं, आपस में वो लोग लड़ाई कर रहे हैं। हमको उनसे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन लोगों से निवेदन भी है, इनको आप देखते रहिए किस तरीके से जो विपक्षी के लोग, जो इंडिया गठबंधन के लोग आरोप लगाया करते थे, चाहे एसटीएफ के द्वारा फर्जी इनकाउंटर का, चाहे घर गिराने का, चाहे पीडीए के लोगों को प्रताड़ित करने का, वही बात आज आशीष पटेल भी कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल एनडीए गठबंधन की नेता हैं, ये लोग वही बात आज कर रहे हैं जो हम लोग पहले से करते आए हैं। जब इनके ऊपर आई तब तो चिल्लाने लगे, लेकिन इससे पहले यही लोग इन लोगों के दम पर एसटीएफ पर आरोप लगा रहे हैं। आप तो मंगेश यादव वाले मामले में पूरी तरीके से सक्रिय थे, एसटीएफ ने इनकाउंटर कर दिया था, फर्जी इनकाउंटर आप लोग बता रहे, तो एसटीएफ पे कहीं ना कहीं सवाल तो उठा रहे हैं ना उनके मंत्री? नहीं, आज उठा नहीं रहे हैं, हम लोगों की बातों पर वो लोग मुहर लगा रहे हैं, लेकिन जब बात उठाने की आई तब नहीं उठाए। जब पीडीए के लोगों के साथ, चाहे मंगेश यादव जी हों, चाहे इससे पहले भी कई ऐसे इनकाउंटर हुए हैं, उसकी बात आई कभी ये लोग नहीं बोले, लेकिन जब आज उनके ऊपर बात आई तब वो बोल रहे हैं, तब चिल्ला रहे हैं, वो हमारी बातों पर मुहर लगा रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को, पीडीए के लोगों को जरूरत नहीं है, ऐसे लोग आपस में लड़ते रहें, लेकिन पीडीए के लोग अखिलेश यादव जी के साथ हैं और अब की बार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। अभी 2024 में आप चुनाव देखे होंगे, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन को हराने का काम अखिलेश यादव जी ने किया है, अकेले दम पर इंडिया गठबंधन को लीड करते हुए 37 समाजवादी पार्टी और घटक दल जो कांग्रेस थे मिलाकर 43 सीटें हम लोग जीते हैं। एक केवल और केवल एक नेता का कमाल है, उस आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी हैं जो पीडीए के महानायक हैं। 27 में सरकार बनेगी, 27 में 100% सरकार बनेगी और योगी आदित्यनाथ की सरकार जाएगी। और वक्त आने पर इन लोग जो भी लोगों पर जुल्म और जाति किए हैं, इसकी जांच होगी और उसका बदला लिया जाएगा।
ठीक है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता थे, समाजवादी पार्टी कार्यालय के गेट के बाहर थे। अखिलेश यादव लगातार मीटिंग कर रहे हैं, मिल्कीपुर चुनाव को लेकर अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। क्या रहेगा 2027 में, आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। योगी आदित्यनाथ फिर से जीतने जा रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार 2012 में बनी थी तो 2027 में बनने जा रही है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए।